हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपसे कोई फैंसी बात नहीं करूंगा। शिबा इनू केस स्टडी के माध्यम से मैं आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट के प्रति थोड़ा जागरूक करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट का दौर जारी है। मेरे इंडियन रिटेल निवेशक भाइयों ने अपना पैसा क्रिप्टो मार्केट में लगाया, परंतु वो पूरी तरह से मार्केट को समझ नहीं पाए। कोई भारतीय आज 50% लॉस पे है, कोई भारतीय आज 60% लॉस पे है। अधिकतर रिटेल निवेशक जो है वो लॉस पे ही है। तो इस शिबा इनू की केस स्टडी के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने का प्रयास करूंगा, ताकि जो गलती हम भारतीय पास्ट में कर चुके हैं क्रिप्टो मार्केट में, उन गलतियों को भविष्य में ना दोहराएं। भाइयों, मन दुखी होता है जब अपने किसी भी एक भाई का भी 1 रुपया भी इस क्रिप्टो मार्केट में अगर लॉस में जाता है, तो ये बड़ा ही खेद का विषय मुझे लगता है। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, पिछले साल क्रिप्टो के ग्लैमर को देखते हुए इंडियन इन्वेस्टर ने क्रिप्टो मार्केट में प्रवेश किया। उस समय 3 क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसे थे जिस पे कि रिटेल निवेशक ने अपना निवेश करना शुरू किया। वजीरेक्स, कॉइनडीसीएक्स, कॉइनस्विच, कुबेर। अब तीनों एक्सचेंज पे जब जब इनकी लिस्टिंग हुई शिबा इनू की, उनमें से 2 एक्सचेंज के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहला एक्सचेंज मैं लेता हूं क्वाइन डीसीएक्स। क्वाइन डीसीएक्स, जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो, शिबा इनू की लिस्टिंग क्वाइन डीसीएक्स पे 0.405,000 405,000 मीन्स यहाँ से उसकी लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग होने के बाद प्राइस में एकदम से डाउनवर्ड आता है, जो कि हम देख पा रहे हैं। प्राइस एकदम से नीचे की तरफ जा रहा है। अब प्राइस के नीचे जाने का क्या रीज़न? रिटेल निवेशक इस बात को नहीं समझ पाता कि कोई भी कॉइन रिलीज होने पर, किसी एक्सचेंज पर अगर वो रिलीज होता है, तो पहले उसे सेटल होने का समय दीजिए, भाई वो अपने अच्छी प्रकार से सेटल हो सके। वैसे भी कॉइन डीसीएक्स पे जो ये कॉइन रिलीज हुआ, वो कॉइन का जो प्राइस था वो इंटरनेशनल प्राइस के मुकाबले काफ़ी अधिक था। अब यहाँ से इसमें काफ़ी शार्प गिरावट होती है। गिरावट इतनी शार्प होती है कि वो 0.40 से डाउन होता होता 0.50 तक वो डाउन हो जाता है। अब इस चार्ट में ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, कि हम सारे इंडियन पिछले वर्ष क्रिप्टो में सभी नए थे। अब नए मार्केट में आने की वजह से हमें मार्केट की पूरी नॉलेज नहीं थी। जब इधर से हम इतनी शार्प गिरावट को हमने देखा, तो जिन लोगों ने टॉप पे इसे बाय किया हुआ था, बॉटम तक आते आते लगभग सभी लोग अपने प्रॉफिट की बजाय लॉस को बुक करके मार्केट से बाहर हो गए। किसी रिटेलर ने थोड़ा बहुत अगर हौसला दिखाया भी, तो ये आप टाइम पीरियड देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, ऑलमोस्ट 1 ईयर का ये टाइम पीरियड रहा। अब इस 1 ईयर के टाइम पीरियड में ना शिबा नीचे गया तो ये ऊपर भी नहीं गया, एक रेंज में ही चलता रहा। तो जिस रिटेलर ने हौसला दिखाकर इसे होल्ड करने का अपना प्रयास किया, उसका हौसला भी इस 1 साल के टाइम पीरियड में जवाब दे गया। अब इतना समय सब्र करने के पश्चात रिटेलर ने इस पोजीशन में भी काफ़ी रिटेलर ने अपनी होल्डिंग को कम किया। उसके बाद ऑलमोस्ट सारे रिटेलर मार्केट से बाहर हो गए। जब शिबा में दोबारा पंप आया, जब दोबारा पंप आता है शिबा में, तो वो जंप करता है। इस जंप को देखते हुए रिटेलर ने जब देखा कि भाई ये जंप होना शुरू हो गया है, और जंप होकर ऑलमोस्ट यहाँ पर रिटेलर के माइंड में ये आया होगा कि भाई शिबा अब बढ़ना शुरू हो गया। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसके प्राइस को देखें ना, तो यहाँ से जो इसने शिबा ने जंप की है, वो सिर्फ 6 to 7 टाइम्स की जंप है। उसके रेट में सिर्फ 7 से 8 गुना शिबा अपना हुआ। अब आपको ये भी पता है कि रिटेलर
मैक्सिमम कितना पैसा अपना मार्केट में लगा सकता है। मार्केट में रिटेलर कोई 1000 रुपये, कोई 5000 रुपये, मैक्सिमम 10 हजार रुपये। अगर वो 10 हजार भी कोई रिटेलर लगाता है तो 7 टाइम्स होने पर उसका पैसा सिर्फ 70 हजार तक होगा। और ये भी यहाँ पर भी किसी रिटेलर ने दोस्तों पैसा अपना नहीं लगाया। पैसा इस पोजीशन पे भी ट्रेडर्स जो एक्सपर्ट थे, बाजार को समझते थे, उन लोगों ने अपना पैसा इस बाजार में लगाया। रिटेलर की तो यहाँ पर जो परसेंटेज रही होगी, मैक्सिमम रिटेलर की जो परसेंटेज रही होगी वो ओनली 5% रही होगी। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है, ज़्यादातर रिटेलर ने तो इन पोजीशन पे अपना पैसा लगाया जहाँ से सीबा डाउन हुआ, और आज वो रिटेलर इसमें बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो ये हमारा एक रिसर्च थी सीबा के बारे में। अब हम लोग दूसरी जो हमारा एक्सचेंज है, हमारा दूसरा एक्सचेंज वजीरेक्स पे चलते हैं और वहाँ के भी चार्ट को स्टडी करते हैं। अब दोस्तों अगर वजीरेक्स के चार्ट पे देखें ना हम, तो सेम कॉइन DCX वाली सिचुएशन यहाँ भी दिखाई देती है। सीबा इनू पहले महंगे वैल्यूएशन पे रिलीज किया जाता है, उसके बाद जब रिटेलर के द्वारा उसे लिया जाता है तो एक शार्प गिरावट होती है, बुरी तरह डंप होता है सीबा इनू। यहाँ पर इस टाइम पीरियड में लगभग सभी रिटेलर इसको बेचकर निकल जाते हैं मार्केट से। अगर कोई रिटेलर ज़्यादा हौसला भी दिखाता है तो जो ये टाइम पीरियड है ना, ये ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम पीरियड रहा। इस टाइम पीरियड में भी बड़े से बड़ा जो हौसले वाला रिटेलर था वो अपने कॉइन को बेचकर निकल गया। अब कहने का मेरा मतलब है, जितने भी इंडियन रिटेल निवेशक थे ऑलमोस्ट 90% निवेशक यहाँ से बाहर हो चुके थे। उसके बाद जो इसमें जंप आता है, जंप देखो रिटेलर की नज़र में एकदम से जंप उसकी नज़र में नहीं आएगा। जंप अगर कोई कॉइन जंप करता है तो रिटेलर की नज़र में वो धीरे धीरे आना शुरू होता। अब यहाँ से ये सीबा इनू जंप होता है, और जंप होकर ये अपना अगर हम लोग देखते हैं कि भाई टॉप कितना बनाता है, तो ये अगर हम देखें, अगर हम मानते हैं कि भाई यहाँ से रिटेलर ने इसमें एंट्री की ऑलमोस्ट 0.4 टाइम 0 3000 से अगर वो एंट्री करते हैं, तो टॉप कितना बनता है इसका 0.4 टाइम 0 एंड 7000। अगर मोटा मोटा देखें तो आपके पैसों को इसने 1.5 टाइम मल्टीपल किया है, यानी कि अगर किसी ने 100 रुपये लगाए तो उसके 250 रुपये उस यहाँ पर बनते हैं। अगर एक रिटेलर 1000 रुपये यहाँ लगाता है तो उसके 1000 के 2500 रुपये उसके यहाँ पर बने। तो अब दोस्तों ये देखो, और ये भी कोई एक कंफर्म पोजीशन नहीं है कि रिटेलर ने पैसा यहीं पर लगाया। जैसा कि मैं पिछले चार्ट में बताया था कि रिटेलर ने तो लेट इसमें एंट्री की, और उसके बाद जो उसमें शार्प गिरावट हुई, रिटेलर तो इस गिरावट में बाउंड होकर रह गया, वो इस गिरावट में अटक कर रह गया दोस्तों। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो दोस्तों कि सीबा इनू ने कितने भारतीयों को और कितनी मात्रा में करोड़पति बनाया है। अब इस चार्ट के माध्यम से, जो हमने चार्ट को दोनों को स्टडी किया है, उस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि जो मार्केट है, मार्केट में जो एक्सचेंज हमारे को अवेलेबल कराए गए हैं, वो एक्सचेंज भी पूरी तरह से एक प्रकार से कहते हैं ना कि जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट है वो रेट आपको इस एक्सचेंज में नहीं मिलेगा। एक्सचेंज पे जो कॉइन रिलीज हुआ वो पहले से ही महंगे वैल्यूएशन पे रिलीज हुआ। अब ये हमारी ड्यूटी है कि हमने ये देखना है कि भाई जो हम कॉइन परचेज कर रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में उस कॉइन का क्या रेट चल रहा है। फाइनली फ्रेंड्स, कंक्लूजन के तौर पर ये कहा जा सकता है कि कुछ बातें हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए। नंबर 1, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसके सेटल होने का इंतजार करना चाहिए। स्टॉक जब आपको लगे कि स्टॉक सेटल हो गया है, तभी उस स्टॉक को खरीदने का प्रयास करना चाहिए। मार्केट में आने वाली स्टॉक के प्रति ग्लैमरस जो न्यूज़ आती है किसी कॉइन के प्रति, उन न्यूज़ पे तो हमने बिल्कुल नहीं ध्यान देना है कि जैसे कहा गया था सीबा इनू 1 रुपये पे जाएगा, 100x यहाँ से हो जाएगा या यहाँ से 50x हो जाएगा।
ऐसी ग्लैमरस न्यूज़ पे हमें कभी ध्यान नहीं देना होता। स्टॉक को खरीदने का एक प्रॉपर समय ये नहीं था दोस्तों, स्टॉक को खरीदने का एक प्रॉपर समय था ये वाला। कोई भी स्टॉक जब रिलीज होता है तो वो अपनी तरफ से ये एल का पैटर्न बनाने का ज़रूर प्रयास करता है। अगर कोई स्टॉक हमें इस एल पैटर्न्स के लास्ट जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हमें मिलता है तो उस पॉइंट पे हमें स्टॉक की होल्डिंग बनानी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये कंसिडर करने का था। सेकंड पॉइंट फ्रेंड, अगर आपने किसी कॉइन में ऐसी जगहों पे एंट्री ली हुई है तो यहाँ से अगर कॉइन पंप होता है तो आपको ध्यान रहे कि 3x टू 5x मीन्स अगर आपकी कैपिटल, आपकी इन्वेस्टमेंट 3 से 5 गुना होती है तो आपने तुरंत प्रॉफिट बुक करके उस कॉइन से टेम्परेरी निकल जाना होता है। अगर आप समय पे कॉइन से एग्जिट नहीं करोगे तो मे भी आपको शिबा इनू की तरह इस प्रकार के ट्रैप में आपके फंसने की संभावना बनी रहती है, जैसा कि शिबा इनू में हुआ। रिटेल निवेशकों ने टॉप पर इसकी बाइंग की और उसके बाद वो उसमें ट्रैप हुए और आज भी ट्रैप हुए हुए बैठे हैं। एंड फ्रेंड, थर्ड पॉइंट इज आपको किसी ऐसी करेंसी के, ऐसे कॉइन के लिए अपनी रिसर्च करनी है जो कि मार्केट में बिल्कुल अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, जो बहुत ही कम मूल्य पर आपको अवेलेबल हो रहा है, यानी कि उसका जो बेस प्राइस है वो काफ़ी कम होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उस कॉइन के बारे में मार्केट में कोई भी न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी प्रकार से चर्चाओं में ना हो। और साथ ही साथ उस कॉइन को आप थोड़े समय ऑब्जर्व करोगे तो जब आपको लगे कि इस कॉइन में ऑपरेटर एक्टिविटी हो सकती है, यानी कि ऑपरेटर इस कॉइन को पंप कर सकते हैं, तब आपने इस कॉइन को बाय करना है, ना कि न्यूज़ के आधार पे आपने किसी कॉइन को बाय करना है। अगर न्यूज़ के आधार पे कॉइन को बाइंग के लिए देखा जाए तो लोगों ने न्यूज़ के आधार पर ही शिबा को बाय किया, जो कि काफ़ी न्यूज़ में जिसे काफ़ी हाइप दी गई थी। इसी हाइप की वजह से रिटेल निवेशकों ने इसमें निवेश किया और आज इसमें फंसे हुए बैठे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, एकता टोकन का नाम पहले किसी ने नहीं सुना। अब इस एकता टोकन का बेस प्राइस आप देखोगे, ये इसका बेस प्राइस था और जो बाद में बढ़कर इतना हुआ, इतने परसेंट, जो इतने फीसदी इसने रिटर्न दिए हैं, इसको काउंट करके देखना दोस्तों। हम लोग शिबा इनू के पीछे पड़े रह गए और ऐसे ऐसे अननोन कॉइन जो कि हमें रियलिटी में करोड़पति बना सकते थे, वो हमारी आंखों के सामने कभी आ ही नहीं पाए। और लास्ट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मैंने तो जस्ट स्टॉक मार्केट में अपने 10 साल स्पेंड किए हैं, वहीं से अपनी अर्निंग की है। ये वीडियो तो मैं सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के पर्पज़ से मैंने बनाया है और प्रोफेशनल ना होने की वजह से इस वीडियो में काफ़ी मिस्टेक भी रह गई होंगी, परंतु जो मेरा असली मकसद था वो मुझे लगता है कि मैं वो पूरा करने में सफल हो पाया हूँ। धन्यवाद दोस्तों।